साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों डीपीआई भोपाल की तरफ से दिनांक 11 जून 2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पत्र का जो विषय है शालाओं में पदस्थ लोक सेवकों के सत्यापन विषयक, यानी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी लोक सेवक पोर्टल पर दर्ज हैं, अब उनकी सही जो जानकारी है वो पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। इसके संदर्भ में ये पत्र प्रसारित किया गया है। विषयांतर्गत एजुकेशन पोर्टल पर प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं एवं उनमें पदस्थ अमले की जानकारी संधारित है। शासकीय शालाओं में पदस्थ अमले का सत्यापन निम्नानुसार किया जाना है। सर्वप्रथम पदों की गणना समस्त शासकीय शालाओं के नामांकन के आधार पर शालावार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हों। इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी पोर्टल पर जो पद प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी जो स्थिति है वो अपडेट की जाएगी। एजुकेशन पोर्टल से सालावार सूची डाउनलोड कर संबंधित लोक सेवक सही साला में दर्ज हैं इसका अपडेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। सालावार लोक सेवक वार परीक्षण करें। डाउनलोड की सुविधा निम्न लिंक पर दी गई है। तीसरा दिया है उच्च पद प्रभार का अद्यतनीकरण। जिन लोक सेवकों के आदेश पोर्टल से ऑनलाइन जनरेट हुए थे उनको अद्यतन कर दिया गया है, तथा जो आदेश मैनुअली या ऑफलाइन जारी किए गए उनका अद्यतन करने की सुविधा एजुकेशन पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। अतः जिन लोक सेवकों ने उच्च पद पर ज्वाइन कर लिया है उनका पदनाम विषय संस्था पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 13 जून 2024 तक अपडेट की जाएगी, तथा राज्य स्तर से जारी ऑफलाइन आदेश के अनुक्रम में जिन लोक शिक्षकों द्वारा ज्वाइन किया गया है उनकी सूची आदेश पत्र सहित दिनांक 15 जून तक संचालनालय को प्रेषित की जाए। यानी कि जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया में जो लोक सेवक शामिल थे और जिन्होंने अपना उच्च पद प्रभार ग्रहण कर लिया है तो उनकी जो संस्था है वो चेंज हो गई होगी या उसका अपडेट या सत्यापन किया जाना है एजुकेशन पोर्टल पर। इसकी जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो इस पॉइंट 3 में दिए गए हैं। चौथे पॉइंट में आप देखें जो लोक सेवक किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट पर जो है परमानेंट किया जाए ताकि उनकी रिक्ति पर पदस्थापना की जा सके। सभी लोक सेवकों के आईडी पर उनकी ई सेवा पुस्तिका प्रदर्शित होती है, अतः जिले में प्रचार प्रसार कर सभी लोक सेवकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी सत्यापित करने को कहें और किसी प्रकार का संशोधन हो तो परीक्षण उपरांत संशोधन किया जाए। अगला बिंदु है सब्जेक्ट अपडेट। किसी शिक्षक के विषय में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी। जिनका विषय संशोधन किया जाना है उनकी नियुक्ति पदोन्नति आदेश जिसमें विषय उल्लेखित हो संलग्न कर जिले का एकजाई प्रारूप संचालनालय की ईमेल एजुकेशन पोर्टल mpdpi@gmail.com पर दिनांक 15 जून तक भेजा जाए। यानी ऐसे शिक्षक साथी जिनका जो विषय है इससे नियुक्ति हुई है, अगर उस विषय से अलग विषय उसमें पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है तो उनका भी सत्यापन कर अपडेट की कार्रवाई की जाए। इनएक्टिव एम्प्लॉय, यदि कोई शिक्षक किसी त्रुटिवश इनएक्टिव है तो पूर्व व्यवस्था अनुसार संबंधित शिक्षक के EKYC कराई जाए तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा EKYC अप्रूव करने हेतु पत्र संचालनालय की ईमेल ID एजुकेशन पोर्टल mp@gmail.com पर भेजा जाए। EKYC अप्रूव होते ही एम्प्लॉय एक्टिव हो जाएगा। यानी जो पूर्व में EKYC सभी लोक सेवकों की करवाई गई थी उसके बाद यदि किसी कारणवश जो भी लोक सेवक जिनकी EKYC नहीं हो पाई है तो वो इनएक्टिव जो है उसमें शो हो रहे होंगे तो उनकी एक्टिव कराने हेतु उनकी EKYC प्रक्रिया भी पूर्ण कराई जाए जिससे वो साथी भी एक्टिव हो सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्रवाई दिनांक 17 जून 2024 तक पूर्ण की जाए। इसके पश्चात स्थानांतरण पदोन्नति उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापित मान्य होगी। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत समस्त जिले संलग्न प्रारूप में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित KK द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो इस पूरे पत्र का जो सार है वो आखिरी की लाइनों में लिखा है कि ये सब कार्य जो सत्यापन का कराया जा रहा है ये कहीं ना कहीं अग्रिम कार्रवाई को सूचित करता है। अग्रिम कार्रवाई से तात्पर्य आगे जो पदोन्नति या उच्च पद प्रभार या ट्रांसफ़र
जो हैं लोक सेवकों के किए जाएंगे। उसके पहले ही ये जो पोर्टल को दुरुस्त चुरुस्त किया जा रहा है, जिसके कारण सही जानकारी सही पोर्टल पर जो है वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंची जा सके, क्योंकि कई प्रकार की जानकारियां पोर्टल पर अभी भी अपडेट नहीं हैं। तो शिक्षक साथियों का ट्रांसफ़र हो जाता है, शिक्षक साथियों का उच्च पदभार पर प्रमोशन हो जाता है, शिक्षक के साथी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या अन्य भी बहुत से जो कारण हैं उसके कारण पोर्टल पर यथास्थिति चलती रहती है, लेकिन अपडेट की जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। चूँकि इस पत्र के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि पोर्टल को अपडेट और सत्यापित किया जा रहा है, जिससे आगे होने वाली जो कार्रवाई है वो सही तरीके से पारदर्शिता से हो सकेगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।